और अपनी पत्नी दुर्गा को वहाँ रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहाँ रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने क्षर ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में 21 ब्रह्मांडों में और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूँ, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूँगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, अपनी योग माया से छुपा रहूँगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूँगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूँगा मैं अपना आप करूँगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु स्थिति और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल